आपको एहसास नहीं है? सना! एक लफ्ज और नहीं। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। ये क्या तरीका है रोहान? मैं कल रात से तुम्हें मैसेजेस और कॉल्स कर रही हूँ, तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। सना, तुम इतनी सुबह खैरियत? क्या सोचा है तुमने? बाबा जानी को क्या जवाब देना है? मैं तुम्हें कल रात को फैसला सुना चुका हूँ। मुझे नहीं लगता इस पर कोई मजीद बात बनती है। हाँ, मैं बाबा जानी से प्रॉमिस कर चुकी हूँ। अब तुम मुझे यूं लेट डाउन नहीं कर सकते हो। तो किसने कहा था मुझसे पूछे बगैर इतनी बड़ी बात करने के लिए? क्योंकि मैं इतनी डिल्यूजनल थी, मुझे लगा था तुम कभी इनकार करोगे ही नहीं। सना, तुम मुझसे इस दुनिया की कोई भी चीज मांगती मैं उफ तक नहीं करता, लेकिन अपने वालिदैन को छोड़ना मैं सोच भी नहीं सकता। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और मैं? मेरा क्या रोहान? तुम्हारी खातिर मैं इतना बड़ा स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, तुम एक छोटी सी बात नहीं मान सकते हो? हाँ, नहीं मान सकता क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है। हजारों ख्वाब मेरे वालिदैन के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको तोड़कर मैं अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकता। कितने सेल्फिश हैं तुम्हारे पेरेंट्स। अपनी खुशी की खातिर वो तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे फ्यूचर की कुर्बानी मांग रहे हैं तुमसे। ये कुर्बानी मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। ये मजबूर करना नहीं है तो और क्या है? इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है और तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है। इस वक्त तुमसे कोई फजूल बात नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। जो भी बात होगी वो अभी और इसी वक्त होगी। ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना छोड़ दो मेरे साथ रोहान। तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि तुम किसको चूज करोगे, मुझे या अपने पेरेंट्स को। तुम जानती हो कि ये दोनों काम मेरे लिए मुमकिन नहीं। पेरेंट्स को छोड़ना मुमकिन नहीं है, साथ रहना मुमकिन नहीं है, प्यार निभाना मुमकिन नहीं है, तो फिर मेरे लिए क्या कर सकते हो तुम? क्या हो गया है? क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों हैं? अब छोड़ो बेटा, तुम बैठो ना। तुम मुझे बताओ, मैं इसके कान खींचती हूँ। क्या किया इसने? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारा पर्सनल मैटर है, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। हाँ, कर लेना सॉल्व, लेकिन उससे छोड़ो, मैं चाय बना के लाती हूँ। मुझे नहीं पीनी है चाय। आप क्यों इरिटेट कर रही हैं? आप देख नहीं रही हैं कि हम आपस में बात कर रहे हैं, बीच में घुसे चले आ रही हैं आप। सना, तुम होश में तो हो? ये किस लहजे में अम्मी से बात कर रही हो? तो फिर और क्या करूं? मेरी खुशियों के दुश्मन बने हुए हैं लोग, और तुम चाहते हो मैं तमीज से बात करूं। ये क्या कह रही है बेटा? ठीक ही तो कह रही हूं मैं। आप लोगों की वजह से रोहान मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, और आप लोगों को एहसास भी नहीं है कि आप लोगों की वजह से कितनी ज्यादती हो रही है उसके साथ। वो वहां मेरे साथ खुश नहीं रह सकता, मैं यहाँ इस डरबे में खुश नहीं रह सकती क्योंकि मेरा दम घुटता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप लोग अपनी ये फजूल की जिद छोड़ दें तो शायद हम खुश रह सकते हैं, मगर नहीं। आप लोगों को तो उसका पूरा खून तक निचोड़ लेना है ना, सुकून नहीं मिलेगा। कैसी माँ है आप? आपको एहसास नहीं है? सना! एक लफ्ज और नहीं। हाँ, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। सना हाकिम अली दादपुर, तुम्हारी इतनी जुर्रत। काश मैंने तुम्हारा ये रूप पहले देख लिया होता, फिर तो तुमसे मोहब्बत करने की भी जरूरत नहीं करता। राम, कैसी बातें कर रहे हो बेटे? सना सना बेटा, मेरी बात सुनो। बस करें आप, बंद करें ये अच्छा बनने का नाटक। उसको उकसाकर और क्या करना चाहती हैं आप? जो चाहती थी वो तो हो गया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लोगों की वजह से आपका बेटा बर्बाद होगा। इट्स डन। तुम अभी और इसी वक्त यहां से चली जाओ, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा कि तुम्हें खुद यहां से निकाल दूं। गेट आउट। तुम अपनी माँ को कसूरवार ठहराने के बजाय मुझे बुरा भला कह रहे हो? तो ठीक है, रहो यहाँ अपने माँ बाप के साथ, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। जाओ। ठीक है रोहान, कि फिर रोते हुए मेरे पीछे मत आना। नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं रही।